हाय गाइस, वेलकम टू अल्फा बीटा। माय नेम इज अमर और हम पढ़ रहे हैं सपोज टू, जहां हम बात करने वाले हैं फिर से वही वर्ड चाहिए बट एक नया मायना सीखने वाले हैं कि शुड को हम दूसरे तरीके से कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला सेंटेंस कहता है तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए। अब चाहिए वर्ड फिर आ गया बट इसके अंदर ऐसा क्या है कि हम इसको सपोज टू में ट्रांसलेट करेंगे। कहने के लिए हम कह सकते हैं कि जब भी हम सजेशन देते हैं तो इस्तेमाल करते हैं शुड का, जैसे कि आपको कोई काम करना चाहिए और दूसरा काम नहीं करना चाहिए। आपके ऊपर है कि आप कोई काम करना चाहते हैं या नहीं। बट सपोज टू एक ऐसी सिचुएशन या एक ऐसे सिनारियो में यूज किया जाता है जहां पर आप बताते हैं कि कोई काम करना किसी के लिए सही है या उसकी एक जिम्मेदारी है, या आप सजेशन भी मांगते हैं कि क्या आपको वो काम करना चाहिए, यानी कि उस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या करना सही होता है। राइट। पहला सेंटेंस कहता है तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए। लेट्स सपोज आपको कोई फ्रेंड जो बहुत ज्यादा नियर एंड डियर है और वो प्रॉब्लम में है, आपको पता लगता है और आप सोचते हो कि मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। दैट मीन्स ये आपकी जिम्मेदारी है या आपकी मजबूरी या एक रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको क्या करना चाहिए? आपको उसकी मदद करनी चाहिए। तो हम बोलेंगे यू आर सपोज्ड टू हेल्प हिम। यू आर सपोज्ड टू हेल्प हिम। अब हमें ध्यान रखना है कि सपोज टू के बाद हमेशा हम इस्तेमाल करेंगे फर्स्ट फॉर्म का, और हमने यहाँ पर बी को मेंशन किया है। बी का मतलब होता है इज एम आर और वाज वर। अगर हम प्रेजेंट की बात करेंगे तो यूज करेंगे इज एम आर का, अगर हम पास्ट की बात करेंगे तो यूज करेंगे वाज वर। नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं आपको यहाँ धूम्रपान नहीं करना चाहिए। लेट्स सपोज यू आर स्टैंडिंग एट द बस स्टॉप और आपके पड़ोस में ही या फिर आपके नजदीक में ही कोई पर्सन स्मोकिंग कर रहा है और वहां पर कुछ बच्चे भी खड़े हैं। और जैसा कि हमें पता है कि पब्लिक प्लेसेस पर स्मोकिंग अलाउड नहीं है और इथिकली भी मोरली भी आपको पब्लिक प्लेसेस पे स्मोकिंग वगैरह नहीं करनी चाहिए। तो आप उसको सजेशन देते हैं कि ये काम जो आप स्मोकिंग कर रहे हैं ये आपको यहाँ पर नहीं करना चाहिए क्योंकि ये सही नहीं है और उस सिचुएशन में ऐसा नहीं करना चाहिए। सो हम उसको एक सजेशन या एक एडवाइस दे सकते हैं कि आपको यहाँ धूम्रपान नहीं करना चाहिए। यू आर नॉट supposed to smoke here, right? हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू पढ़ते हैं। Let's suppose I am smoking और मेरा एक दोस्त आता है और मुझसे कहता है कि you shouldn't smoke, it's not right or it's not good for your health. But let's suppose I'm his friend, उसने मुझे सजेशन दे दिया, but as we know शाहरुख खान ही द चेन स्मोकर और वो बहुत ज्यादा स्मोकिंग करता है। तो लेट्स सपोज अगर मेरी जगह शाहरुख खान हो, सो क्या मेरा फ्रेंड उसे शुड का इस्तेमाल करके मना करने वाला है? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि जब हम बात करते हैं सपोज टू की हम एक पर्सन को रियलाइज करा रहे हैं कि किसी सिचुएशन के अंदर कोई काम करना सही है या नहीं। सो लेट्स सपोज इफ आई एम स्मोकिंग तो वो मुझे कहेगा यू शुडंट स्मोक, यू मस्ट नॉट स्मोक, ही इज माय फ्रेंड, ही कैन स्पीक। बट इन केस ऑफ सलमान खान और शाहरुख खान और एनी बिग सेलिब्रिटी और लेट्स से हिज फादर और समबडी हु इज नोन और उसे उनको इज्जत देनी है तो वो क्या बोलेगा? यू आर नॉट सपोज टू स्मोक। वो ये नहीं कहेगा कि यू शुड नॉट स्मोक, ये ज्यादा इंपेरेटिव हो गया, सामने वाला शायद इसको ऑफेंसिव भी ले ले। बट अगर हम यूज कर रहे हैं सपोज टू, हम कहते हैं कि आपसे उम्मीद की जाती है कि आप यहाँ पर सिगरेट का सेवन ना करें या धूम्रपान ना करें। हम सपोज टू के थ्रू लोगों को रिस्पेक्ट भी दे रहे हैं, सो इसीलिए हम इस्तेमाल करने वाले हैं सपोज टू का। नेक्स्ट सेंटेंस कहता है हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। दैट मीन्स ये गलत है। वी आर नॉट सपोज्ड टू लाई। लेट्स सपोज एक एक्सीडेंट हो गया और वहां पर 2 लोग या 3 लोग खड़े हैं। कोई भी किसी भी मैस के अंदर उलझना नहीं चाहता तो वो पुलिस को गलत बयान देते हैं।
3 लोग खड़े हैं, 3 में से किसी एक ने अलग बयान दिया, किसी दूसरे ने कुछ और तीसरे ने कुछ और। फिर वो तीनों आपस में बात करते हैं और कहते हैं कि शायद हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। अब हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, वो इस सिचुएशन के अंदर वो चीज सही नहीं है, या मोरली ये चीज गलत है कि हमें झूठ बोलना अच्छा नहीं है, यानी कि वो उन्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो यहाँ पर वो ये नहीं कहेंगे कि वी शुड नॉट लाई, वो बोलेंगे वी आर नॉट सपोज टू लाई, यानी कि हमसे उम्मीद की जाती है कि हम सच बोलें। राइट? क्या मुझे राजू को पढ़ाना चाहिए था? अब क्या राजू को पढ़ाना चाहिए था, ये हमारा पास्ट हो गया, तो हम इस्तेमाल करेंगे was और were का। Was I supposed to teach Raju? Was I supposed to teach Raju? Next, तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए था, यानी कि आपको वहां जाने की जरूरत नहीं थी, या आपको ये काम नहीं करना चाहिए था। You were not supposed to go there, right? Next sentence, मुझे स्टूडेंट्स के लिए वर्कबुक बनानी चाहिए। अब मुझे स्टूडेंट्स के लिए वर्कबुक बनानी चाहिए, ये एक मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और आप मुझसे उम्मीद भी करते हैं। तो ये सेंटेंस पूरे के पूरे चैप्टर को समझाने के लिए बहुत ही अच्छा है, यानी कि एक सेंटेंस के अंदर पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। मुझे स्टूडेंट्स के लिए वर्कबुक बनानी चाहिए, ये मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, इथिकली ये सही है, मोरली ये करेक्ट है, और मेरा आपके प्रति एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि मुझे आपको मैक्सिमम लेसन्स और मैक्सिमम अच्छे अच्छे तरीके होने चाहिए, या अच्छे वेज होने चाहिए जिसके थ्रू मैं आपको पढ़ाऊं या आपको एजुकेट करूं। मुझे स्टूडेंट्स के लिए वर्कबुक बनानी चाहिए, ये एक सही काम है, मेरे अकॉर्डिंग ये काम होना चाहिए। आई एम supposed to launch या compile a workbook। I am supposed to launch या compile a workbook। launch या compile दोनों में से आप कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं। launch का मतलब होता है कि कोई चीज बनी हुई है उसे लॉन्च करना, या फिर कंपाइल का मतलब ये होता है कि किसी चीज को बनाना। सो आप इधर वे में इसको लिख सकते हैं। अगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरी किताब बन गई है और मुझे लॉन्च करनी है, तो मैं लॉन्च का इस्तेमाल करूंगा, और अगर मैं ये कहूँ मुझे पूरी किताब बनानी है, देन आई विल यूज कंपाइल। ये था हमारा बी सपोज टू, जहां पर हमने पढ़ा कि किसी को किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी या किसी सिचुएशन के अंदर किसी को किस तरह रिएक्ट करना चाहिए। ये था हमारा सपोज टू। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।